हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अभी रिसेंटली 8 से 9 आईपीओ आए थे स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनकी धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है, जिसमें इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। यहाँ पर करीब करीब 107, 108, 110% तक का 110% तक का प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टर्स को। तो चलिए एक बार इनका स्टेटस जानते हैं कि आखिर इन आईपीओज में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है आप सबके बीच। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली करीब 8 से 9 आईपीओ लिस्ट हुए थे मार्केट के अंदर, और इनकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत धमाकेदार लिस्टिंग हुई है, जिसमें करीब 110%, 120% तक का भी इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है। काफ़ी भर भर के पैसा कमाया है लोगों ने। तो एक नज़र डालेंगे इस पर कि जो 7 से 8 आईपीओ थे उनमें कितना कितना परसेंट की लिस्टिंग गैन मिला है इन्वेस्टर्स को। इसी के साथ दोस्तों हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि मंडे को ओपन होने वाला है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार लिस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं उस आईपीओ के बारे में जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी अच्छी खासी लिस्टिंग गैन मिलने की उम्मीद है। बता दूं, लास्ट वीक में जो आईपीओ ओपन हुए थे उसमें करीब 7 से 8 आईपीओ ऐसे थे जिनकी अभी फिलहाल धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। उनके बारे में आपको बता दूं, सबसे नंबर 1 पर है अपना जो है ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ। बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हुई है, करीब 36%, आप ये कह सकते हैं 36.5% तक का यहाँ पर जो है गैन देखने को मिला है। यानी यहाँ से जिन इन्वेस्टर्स का इसमें लकी ड्रॉ में नंबर आया था उनको करीब 36.5% तक का मुनाफा हो चुका है। इसी के साथ डैम कैपिटल एडवाइजर्स का जो आईपीओ आया था उसमें करीब 38.5, या आप यूँ कह सकते हैं 39% तक का जो है यहाँ पर लिस्टिंग गैन देखने को मिला है। जिन जिन लोगों का इसमें अलॉटमेंट मिला है उनको करीब 38.5%, या आप यूँ कह लीजिए करीब करीब 40% तक का यहाँ पर जो है लिस्टिंग गैन देखने को मिला है डैम कैपिटल एडवाइजर्स के अंदर। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले आईपीओ के बारे में, जो कि बहुत ही धमाकेदार आईपीओ था दोस्तों। इस वीक का नहीं, इस मंथ का सबसे ज़्यादा धमाकेदार आईपीओ था। और अब मैं आपको बता दूं, मेन बोर्ड आईपीओज में नंबर 1 पर अगर हम रखेंगे तो यही आईपीओ आएगा। दिसंबर मंथ 2024 में अगर हम किसी आईपीओ को अगर हम रखते हैं नंबर 1 पर मेन बोर्ड के आईपीओज में, तो वो है ममता मशीनरीज का आईपीओ, जो कि बहुत ही छोटा इशू साइज था, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग हुई दोस्तों बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हुई। आपको मैं बता देता हूँ, करीब करीब 150% तक का लिस्टिंग गैन मिल चुका है इन्वेस्टर्स को। 150%, आप यकीन मानिए 150%, यानी कि किसी ने अगर यहाँ पर अपने 15,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको करीब 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 20,000 रुपये तक का जो है प्रॉफिट गैन मिल चुका है। ये था ममता मशीनरीज आईपीओ का। इसमें तो ट्रेड ही नहीं हो रहा था, यानी कोई अपना स्टॉक सेल करने के लिए भी नहीं सोच रहा था। मैंने देखा बिडिंग साइज में काफ़ी लंबी चौड़ी बिडिंग लगी हुई थी, करीब करीब आप ये समझ लीजिए करीब 4 लाख ऑर्डर्स लगे थे बिडिंग साइज में, बल्कि सेल साइड पूरा एकदम नील था। और वहीं पर बात करें अपना जो है अगले आईपीओ के बारे में, तो अगला आईपीओ था अपना कॉनकॉर्ड एनवायरो, जो कि काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसी लिस्टिंग हुई, क्योंकि इसका 8 से 9% तक का जीएमपी चल रहा था कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर जो लिस्टिंग गैन देखने को मिला था दोस्तों करीब इसका डबल, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 18% तक का यहाँ पर जो है लिस्टिंग्स मिल चुकी हैं इन्वेस्टर्स को। इसके साथ में सनातन टेक्सटाइल, इसमें भी करीब 31% तक का लिस्टिंग गैन मिला, जबकि इसमें कोई ऐसी जीएमपी नहीं दिखाई दे रही थी। उस टाइम पे 8-9 चल रहा था, बाद में जो है इसकी जीएमपी बढ़ के 20 से 22% तक हो गई थी। इसके बाद जो है अगर बात करें तो और भी कुछ आईपीओ से जिसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है लिस्टिंग गैन देखने को मिला था। जैसे कि अगर हम आईजीआई की बात करें, आईजीआई आईपीओ के बारे में, तो उसमें भी करीब 21-21.5% तक का लिस्टिंग गैन देखने को मिला था, जबकि उसका जीएमपी मैं आपको बता दूं 9 से 12% के बीच में ट्रेड कर रहा था। और यही सब हाल है फिलहाल पिछले हफ्ते का। अब बात करते हैं कि कौन सा आईपीओ है जो कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं कि अभी फिलहाल करंटली कौन कौन से आईपीओ हैं जो कि क्लोज हुए हैं। तो अभी करंटली जो है वेनिटी हॉस्पिटलिटी का आईपीओ था जो कि क्लोज हुआ है। अब 10 टाइम्स तक जो है इसमें सब्सक्रिप्शन लगे थे वेनिटी हॉस्पिटलिटी आईपीओ में। ज़्यादा जो है इसका जीएमपी नहीं चल रहा था, करीब 9, 8, 10 इसी के बीच में जीएमपी था। अभी फिलहाल रिसेंटली जो इसका जीएमपी चल रहा है करीब 12-12.5% का जीएमपी चल रहा है। और यहाँ पर जो है देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग जो है वो 30 तारीख को होनी, यानी मंडे को इसकी लिस्टिंग होनी। देखती कैसी लिस्टिंग रहने वाली है वेनिटी हॉस्पिटलिटी आईपीओ का, कैसी लिस्टिंग रहने वाली वो 30 तारीख को हमें पता चलेगा। इसके साथ में कैरारो इंडिया का भी आईपीओ जो है 30 तारीख को ही लिस्ट होने जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1.18%, यानी 1.18 गुना जो है ये सब्सक्राइब हुआ था। करीब आप ये समझ सकते हैं जितने लोगों ने अप्लाई किया है कैरारो इंडिया का आईपीओ उनको लगभग मिल जाएगा, क्योंकि ये 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ था। इसमें बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आई हैं।
अब बात करते हैं अपने अगले आईपीओ के बारे में, जो कि है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जो सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स है, इसमें जो है 97 गुना सब्सक्रिप्शन आ चुका है, यानी कि 97 टाइम्स ये जो है मल्टीप्लाई, 97 टाइम्स ये जो है सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। इसका जो जीएमपी है वो करीब 82 करीब जो है 72, 73, 75 और कई बार ये जो है 80 तक ये पहुंच चुका था। अभी लेटेस्ट में जो इसका जीएमपी चल रहा है करीब 73 इसका जीएमपी चल रहा है। इसका जो उम्मीद है जो है वो लिस्टिंग देखने को मिल सकता है करीब करीब, आप ये कह सकते हैं कि 700 से 800 के आसपास, यानी 780 से 800 के बीच में इसका लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। सेंड्रोस फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं हम। इसका भी जो लिस्टिंग है वो 30 दिसंबर को होगा, यानी कि 30 दिसंबर मंडे को इसका लिस्टिंग होना है। इसके साथ में यूनिमेस एरोस्पेस का भी अलॉटमेंट होना बाकी है। अभी देखते हैं, इसका शायद सैटरडे या फिर हो सकता है जो है संडे तक इसका अलॉटमेंट अनाउंसमेंट हो जाए, या हो सकता है जो है फ्राइडे नाइट्स, जो कि आज रात है फ्राइडे नाइट्स, हो सकता है संडे सैटरडे तक का इसका जो है अनाउंसमेंट आ जाए कि फिनटेक की वेबसाइट पर आएगा इसका अलॉटमेंट, और आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। इसके साथ में अब कौन सा आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आईपीओ आने वाला है मंडे को, ट्यूसडे से आईपीओ स्टार्ट होगा 31 दिसंबर, यानी इस साल के एंड से आईपीओ स्टार्ट होगा। साल का पहला आईपीओ होगा इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसका आईपीओ आने वाला है। बहुत जानी मानी कंपनी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे दूं, डिटेल्स बता दूं। इंडो फार्म जनरली जो है एक फार्मिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसमें जो है ट्रैक्टर, ट्रेलर्स और रोटावेटर्स जैसे इक्विपमेंट इसके अंदर बनाए जाते हैं। ये एक एग्रीकल्चरल मशीनरीज मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंडो फार्म ट्रैक्टर्स के बारे में, जो कि जो ज़्यादातर कंपनी जो है ट्रैक्टर्स, रोटावेटर्स और इनके कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है, और काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो ये फार्म रेंज फार्मिंग ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग सम ऑफ मोस्ट पावरफुल ट्रैक्टर्स इन इंडिया, आप देख सकते हैं। ये जो है इनके ट्रैक्टर्स हैं, जो कि ग्रीन कलर्स में बाकायदा जो है एक बहुत ही अच्छे लुक के साथ इनके ट्रैक्टर्स आते हैं। ये जो कंपनी है इसके साथ में क्रेन्स, हाइड्रा और ऐसे भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं करीब इनके ऑल ओवर इंडिया में 150 प्लस डीलरशिप्स हैं और 1 लाख प्लस कस्टमर्स हैं, टोटल 20 कंट्रीज में। जी हाँ, टोटल 20 कंट्रीज में इनका टोटल बिजनेस है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इनके डीलर्स हैं, कुछ डीलर्स की इन्होंने अपने जो है वेबसाइट पर लिस्ट भी किया हुआ है, इनके जो टॉप डीलर्स हैं। इन ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपको जो डिटेल्स बताई हैं, जैसे कि ये जो है बहुत बड़ा ब्रांड अभी नहीं है, लेकिन हाँ, तो इंडो फार्म बेसिकली जो है एग्रीकल्चरल रिलेटेड मशीनरीज का मैन्युफैक्चर करती है, चाहे फिर रोटावेटर हो गया या ट्रैक्टर, रोटरी ट्रेलर हो गया, छोटे ट्रैक्टर्स हो गए। इसके साथ में जो है हाइड्रा, क्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करता है इंडो फार्म। इंडो फार्म जनरली जो है अभी पुराना नाम हो गया है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है करीब आप देखेंगे तो पिछले 7 से 8 सालों से बहुत अच्छे तरीके से जो है फल फूल रहा है। बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में, तो इसकी आईपीओ जो डिटेल्स है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। ये जनरली 31 दिसंबर 2024 को ओपन होगा, यानी 22 जनवरी 2025, यानी 2 जनवरी 2025 तक ये जो है आईपीओ रहने वाला है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो रहने वाला है वो 204 रुपये से लेकर 215 रुपये पर शेयर रहेगा। ये जो आईपीओ है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, ये जो है 31 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और 2 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज होगा। इसके साथ में 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू है, और जो इसका प्राइस बैंड रहने वाला दोस्तों वो 204 रुपये से लेकर 215 रुपये तक का इसका पर शेयर प्राइस बैंड रहने वाला है। इसके साथ में इसके एक लोट का जो साइज़ है वो करीब 69 शेयर का साइज पड़ेगा एक लोट का, यानी एक लोट में आपको 69 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ में जो इसका टोटल इशू साइज है वो करीब 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स का टोटल इशू साइज है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इशू साइज हो गया, जो कि 260 करोड़ रुपए का साइज इशू साइज है। अब इसमें टोटल जो फ्रेश इशू है वो करीब 184 यानी 185 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। 86 लाख शेयर्स हो जाते हैं दोस्तों। जो फ्रेश इशू है करीब 86 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू है, जो कि करीब 185 करोड़ रुपए का हो गया। और इसमें ऑफर फॉर सेल जो है वो करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास के ऑफर फॉर सेल हैं, जो कि करीब 35 लाख शेयर्स हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि टोटल इशू फ्रेश इशू है दोस्तों वो ज़्यादा है, और जो ऑफर फॉर सेल है, जैसे कि हम आप जानते हैं ऑफर फॉर सेल, जो कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने कुछ शेयर्स को बेचकर जो है वहाँ से निकलना चाहते हैं, कुछ और इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, उनके माइंड कुछ और होगा। बाकी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये जो ऑफर फॉर सेल है, इसमें करीब 35 लाख शेयर्स को रखा गया है ऑफर फॉर सेल में, जो कि करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स हैं। अब टोटल शेयर होल्डिंग प्री इशू साइज की बात करें 3 करोड़ 94 लाख 51,600 शेयर्स हैं टोटल। पोस्ट इशू के बाद ये जो शेयर्स हैं वो करीब 4 करोड़ 80 लाख
51,600 शेयर्स हो जाएंगे। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्यूआईबी के लिए वो करीब 50% के आसपास है, और रिटेल शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं करीब 35%, और 50% है टोटल क्यूआईबी के लिए, यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए करीब 50% है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए 35% है, जैसे सभी में होता है। और इसके साथ में एचएनआई और स्मॉल एचएनआई के लिए करीब 15% यानी 15% है, और 35% है रिटेलर्स के लिए, और 50% है टोटल क्यूआईबीज के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि आखिर रिटेल में आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो रिटेल में आपको करीब एक लॉट खरीदने के लिए आपके पास 14,835 रुपये होने चाहिए, जिसमें कि आपको टोटल 69 शेयर दिए जाएंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम आप जो है करीब 1,92,855 रुपये लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको टोटल 897 शेयर्स बाई करने पड़ेंगे मैक्सिमम रिटेल में। इसके साथ स्मॉल एचएनआई की बात करें तो स्मॉल एचएनआई आपका शुरू होता है करीब 14 लॉट से। 14 लॉट अगर आप 49 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो करीब आपका आंसर आएगा वो 966 शेयर से आप स्मॉल एचएनआई में एंट्री कर सकते हैं, जिसका जो मिनिमम अमाउंट है वो करीब 2,07,690 रुपये का है। इसी साथ स्मॉल एचएनआई में अगर आप मैक्सिमम लॉट अपना लगाना चाहते हैं तो उसमें करीब आपको 4,623 शेयर्स का आप मैक्सिमम लॉट लगा सकते हैं स्मॉल एचएनआई के अंदर, जो कि करीब 9,93,945 रुपये तक रहने वाला है। अगर आप बिग एचएनआई में आईपीओ फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है करीब 10,08,780 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें आपको जो है करीब 68 लॉट एक बार में लेने पड़ेंगे, और इसमें जो टोटल शेयर्स आएंगे करीब 4,692 शेयर्स आपको बिग एचएनआई में मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे 10,08,790 रुपये का, 780 रुपये का, सॉरी। तो इसमें 10,08,780 रुपये आपको बिग एचएनआई में मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको जो है मैं आपको बता दूं, ये कंपनी A1 ग्रेड पे है, और आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50% क्यूआईबी के लिए ऑफर किया जा रहा है शेयर, और 35% रिटेलर्स के लिए है। इसके साथ में जो है जो एचएनआई है और बिग एचएनआई है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 15% का पोर्शन बचता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा पैसे लगाने हैं या आपको 2 लाख से ऊपर की अपर की लिमिट लगानी तो आप स्मॉल एचएनआई में आप जो है 2,07,690 रुपये देकर आप स्मॉल एचएनआई में अपनी बिडिंग डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है करीब करीब मैं आपको बता दूँ, जो इसका जीएमपी चल रहा है 40% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका। जरूरी नहीं कि जीएमपी के अकॉर्डिंग ही सारी जो है चीज़ें हो, या जीएमपी के अकॉर्डिंग ही ये जो इसका जो लिस्टिंग गेन है वो मिले। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं तो आपको कभी भी आंख बंद करके जीएमपी पर भरोसा करके कभी भी बिडिंग नहीं डालनी चाहिए, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जो है अपनी बिडिंग डालें। बाकी बात करें इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की आईपीओ के बारे में कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें सारा जो डिसीजन है दोस्तों वो हम जल्दबाजी में नहीं लेने वाले। हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ दोस्तों, इसमें जो है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे कि अभी ये आईपीओ जो है मंगलवार को ओपन होगा 31 दिसंबर को, 1 जनवरी, 2 जनवरी को आईपीओ क्लोज होगा। आप 1 जनवरी को चाहे तो इसके अंदर आप जो है एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है आप देखेंगे 31 को जो है करीब करीब सब्सक्रिप्शन में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि 5 से 7 गुना सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे में ही आने वाला है, बिकॉज इसका ज़्यादा बड़ा साइज है नहीं, 260 करोड़ का साइज है, और ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है दोस्तों आईपीओ, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है वो करीब करीब यहाँ पर 50% या 52% के आसपास इसका जीएमपी जा सकता है आफ्टर लिस्टिंग, यानी कि यहाँ से आपको जो है करीब 50 या 52% तक का आपको जो यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। जरूरी नहीं कि जो जीएमपी बता रहा है वो सच है, एक बार आप इनकी बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, इनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, ये आप लास्ट ईयर्स में कितना कितना इन्होंने प्रॉफिट वगैरह किया है वो सारा कुछ आप जो है थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस है, DRHP आप उसे जो है थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी कैसी है। जीएमपी के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। जीएमपी एक बस तरीका है, इससे आप जो है मोटा मोटी समझ सकते हैं हाँ कितना जीएमपी आपको इतना प्रॉफिट गेन यहाँ पे मिल सकता है इस आईपीओ में। तो दोस्तों ये था इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ, जो कि फिलहाल मंगलवार से ओपन हो रहा है, यानी 31 दिसंबर से ओपन हो रहा है। साल का आप ये कह सकते हैं साल का सबसे पहला आईपीओ यही होगा जो कि मार्केट में क्लोज होगा, जो कि मैन बोर्ड आईपीओ आप कह सकते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का, और ये बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है, इस पर आप तीखी नज़र रखिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप ये जो आईपीओ देख रहे हैं आईपीओ बहुत ही उम्दा आईपीओ है, आपको करीब करीब 45 से 50% तक का यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।